गीता में बताया गया है कि पाप से कैसे मुक्ति मिलती है। भगवत गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें शायद ही किसी सवाल का जवाब ना हो। जो भी कर्म हम 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार के वश में करते हैं उसे पाप बनता है। काम विकार छेड़ना, रेप, अश्लील हरकत। क्रोध मारना, पीटना, गाली गलौज। लोभ रिश्वत लेना, ठगी करना, चोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी। मोह भाई भतीजावाद। अहंकार किसी की गलानी करना, किसी को नीचा दिखाना। ये दुनिया ही पापात्माओं की है। कोई बड़ा पापी, कोई छोटा पापी है। हैं सभी पापी। पाप से कोई अछूता नहीं है। पाप की उत्पत्ति होती है शरीर के अभिमान से। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ। सबसे बड़ा पाप है काम विकार का, जिसे गीता में भगवान ने महाशत्रु कहा है और इसे ज्ञान रूपी तलवार से मारने के लिए कहा है। आज से सृष्टि ही काम विकार पर टिकी है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान हैं। गीता में पाप के कई कारण बताए गए हैं। उसी तरह गीता में पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय भी बताया गया है। गीता में कर्म, भक्ति, ज्ञान और अनुशासन के माध्यम से मन और कर्मों को शुद्ध करने का मार्ग बताया गया है। आप किस तरह इनकी मदद से पाप कर्म से मुक्ति पा सकते हैं, आइए जानते हैं। गीता में यह बताया गया है कि व्यक्ति को निष्काम कर्म के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इससे आत्मिक विकास, स्वतंत्रता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति और आदर के साथ किए गए कर्म शुद्ध होते हैं और उनका फल भी शुभ होता है। अपने प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार बने। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि पाप कर्म की शुरुआत हम अपने विचारों से करते हैं। निंदा चुगली से बचें। ये एक ऐसा पाप है जो हमसे कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। संत कहते हैं, निंदक जीवे शुगन जुग, काम हमारा होए। घर से लाकर साबुन, कपड़े हमारे धोए। इसलिए निंदा करने से भी पाप कर्म बढ़ते हैं। इससे सतर्क रहें। भक्ति और अध्यात्म संबंधी किताबें पढ़ें। मेहनत से कमाकर खाएं, इससे आपका मन प्रभु भक्ति से जुड़ा रहेगा और बुरे विचार मन में नहीं आएंगे। नशे से बचें। नशा हमें दानव बना देता है और प्रभु चरणों से दूर ले जाता है। बेजुबानों की सेवा, गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। पाठ गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ नियमित रूप से करें और उस पर अमल भी करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचें। काम और लोभ का अधीन होकर कोई कर्म ना करें। ये हमारे धर्म कर्म को नष्ट कर देता है। एकाग्रता से ध्यान में बैठो। मन, वचन और शरीर से किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएं। इससे मन अशांत हो जाता है। किसी से द्वेष, ईर्ष्या ना रखें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा इत्यादि
खाने से बुद्धि विकारमय होती है और पाप में प्रवृत्ति होती है, अतः सदा सात्विक आहार ही खाना चाहिए। अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज ना चुकाने से भी प्रभु भक्ति से हम दूर होते हैं। पर द्रव्य, पर स्त्री, पराई वस्तुओं को लेने की इच्छा, व्यर्थ का अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि से बचें। बीज में वृक्ष की तरह शरीर में वासनाएं छिपी रहती हैं। तनिक सा प्रोत्साहन पाकर ये उद्दीप्त हो उठती हैं और गंदगी की ओर प्रेरित करती हैं। मन के गुप्त प्रदेश में छुपी हुई ये गंदी वासनाएं ही हमारी गुप्त शत्रु हैं। वासना बंधन का, नाश का, पतन और अवनति का प्रधान कारण है। काम वासनाएं 18 वर्ष की आयु से उत्पात मचाना प्रारंभ करती हैं और 45 वर्ष की आयु तक भयंकर द्वंद्व मचाती रहती हैं, दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं। इस सब से सतर्क रहें। लड़ाई झगड़ों से बचें, कुसंगत से बचें। आप साधु की संगत करोगे तो साधु बनोगे और चोर की संगत करोगे तो चोर। जितेंद्रिय मनो बुद्धि मनो मुनि मोक्षा प्रायणा विक्तेशा वे क्रोधा या सदा मुक्त एवं स। अर्थात इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मुनि मोक्ष परायण होता है। इच्छा, मन और क्रोध से फिर मुक्त होकर वह जीवन मुक्ति की ओर अवस्था में विचरता है। असहाय, निरुपाय, दलित, पीड़ित, शोषित, दुखी, निर्धन व्यक्तियों के प्रति दया एवं करुणा के भाव हों। 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। हम इन नियमों का पालन करके कुमार्ग से बच सकते हैं और भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन सफल बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है। धन्यवाद।